वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम ईटा टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर मिसलिनियस सीरीज़ के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो सीक्वेंसेस और उनके करस्पॉन्डिंग सीरीज़ हैं उनके फार्मूलाज क्या हैं और वहाँ पे हमने किस तरह से प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई किया। तो चैप्टर नंबर 4 पे ऑलरेडी एमसीक्यूज़ से रिलेटेड 2 लेक्चर्स मौजूद हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उन लेक्चर्स को देखें और उसके बाद फिर आप इस लेक्चर को स्टडी करें। तो हम अब फर्स्ट एमसीक्यूज़ यहाँ पे देखते हैं क्या है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है सबमिशन k = 1 up to 10 k power 2 minus k plus 1 whole power 2 is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है -121, हमारी सेकंड ऑप्शन है -100, थर्ड ऑप्शन है -99 और लास्ट ऑप्शन है -120। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास k power 2 minus k plus 1 whole power 2 ये मौजूद है। तो जब हम k = 1 पुट करेंगे तो 1 power 2 minus 2 power 2 होगा। जब k = 2 पुट करेंगे तो 2 power 2 minus 3 power 2 होगा। तो यहाँ से 2 power 2 जो पहले -2 power 2 था उससे कैंसिल आउट होगा। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो जब हम 1 से 10 तक वैल्यूज़ पुट करेंगे तो k = 1 के करस्पॉन्डिंग k power 2 से जो आएगा वो किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा। सिमिलरली k = 10 के करस्पॉन्डिंग जो -k + 1 whole power 2 से क्वांटिटी आएगी वो भी किसी से कैंसिल आउट नहीं होगी। तो हमारे पास फिर फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा 1 power 2 minus into 10 + 1 whole power 2 means 1 minus 121 which is equal to -120। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सबमिशन j = 1 up to n aj + 1 minus aj is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है an + 1 minus an, सेकेंड ऑप्शन है an + 1 minus a1, हमारी थर्ड ऑप्शन है aj + 1 minus a1 और हमारी लास्ट ऑप्शन है aj + 1 plus a1। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन जहाँ पे मौजूद है सबमिशन की फॉर्म में aj + 1 minus aj, तो जब हम j = 1 से n तक इसे एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट है। ये एक्सप्रेशन इक्वल होता है an + 1 minus a1 मीन्स जो हमारे पास n के j = n के करस्पॉन्डिंग यहाँ से एंट्री आएगी और जो j = 1 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंट्री यहाँ पे इस नेगेटिव टर्म की वजह से आएगी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन जब भी आपके पास हो तो आपको वो सारी n टर्म्स एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लास्ट टर्म पॉजिटिव कोफिशिएंट वाली माइनस फर्स्ट टर्म नेगेटिव कोफिशिएंट वाली j = 1 और j = n के करस्पॉन्डिंग हम ये इवेल्यूएट करके लिख देते हैं तो वो हमारा फाइनल आंसर होता है। इसलिए ऑप्शन बी के अंदर जो एक्सप्रेशन है an + 1 minus a1 वो हमारा राइट आंसर है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सबमिशन k = 1 up to n k is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है n into n + 1 whole divided by 2, हमारी सेकंड ऑप्शन है n divided by 2, हमारी थर्ड ऑप्शन है n + 1 divided by 2, हमारी लास्ट ऑप्शन है n into n - 1 whole divided by 2। तो अगर आप इस सबमिशन पे गौर करें जो हमें यहाँ एमसीक्यूज़ के अंदर गिवन है, इसका मतलब ये है कि हम k = 1 से लेके n तक सारे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है 1 + 2 + 3 + up to so on plus n is equal to n into n + 1 whole divided by 2 where n is a natural number। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सबमिशन k = 1 up to 4 -2k is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है -4, सेकंड ऑप्शन है -20, थर्ड ऑप्शन है -16 और लास्ट ऑप्शन है -8। यहाँ पे अगर हम इसे
एक्सपेंड करें तो एक्सप्रेशन बन रहा है -2 प्लस -4 प्लस -6 प्लस -8। तो ऐसे अगर हम सम अप करें तो हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन बनेगा ऑप्शन बी -20। हमारा नेक्स्ट MCQs है समेशन k इक्वल टू 1 अप टू n k पावर 2 इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, सेकेंड ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 6, थर्ड ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6 और लास्ट ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है 1 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n पावर 2 इज़ इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है समेशन i इक्वल टू 1 अप टू n i इंटू i प्लस 1 इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, हमारी सेकेंड ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2, हमारी थर्ड ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 3 और हमारी लास्ट ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे अगर आप इस एक्सप्रेशन पे गौर करें तो कहा जा रहा है कि समेशन i इक्वल टू 1 अप टू n i इंटू i प्लस 1, इसे हमने कंप्यूट करना है। तो आप अगर इस i को मल्टीप्लाई करें तो एक्सप्रेशन बनता है i पावर 2 प्लस i और सबमिशन है i इक्वल टू 1 से n तक। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे 1 बाय 1 हर एक टर्म पे अप्लाई कर दें तो ये एक्सप्रेशन होगा समेशन i इक्वल टू 1 अप टू n i पावर 2 प्लस समेशन i इक्वल टू 1 अप टू n i। तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि आपने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम प्लस उसमें ऐड करना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। तो हमने इन दोनों के फार्मूलाज अभी देखे हैं क्लोज फॉर्म के अंदर, तो उन्हें मैं यहाँ पे एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ कि स्क्वायर्स का सम होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6, फिर उसमें आप ऐड कर देंगे n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 3। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज़ 2 पावर 2 प्लस 4 पावर 2 प्लस 6 पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2 इंटू n पावर 2, सेकेंड ऑप्शन है n पावर 2, थर्ड ऑप्शन है n प्लस 1 होल पावर 2 और लास्ट ऑप्शन है 4 इंटू n पावर 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज़ है 2 पावर 2 प्लस 4 पावर 2 प्लस 6 पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, इसकी जनरल टर्म होगी 2n होल पावर 2 जो कि इक्वल है 4n पावर 2, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द जनरल टर्म ऑफ 1 पावर 2 प्लस 1 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 1 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2, सेकेंड ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6, थर्ड ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 होल पावर 2 और लास्ट ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 3। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमें सीरीज़ गिवन है इसमें हर टर्म के अंदर आपको एक अलहदा से सीरीज़ नज़र आ रही है 1 पावर 2 प्लस 1 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 1 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है जो हमारे पास यहाँ पे nth टर्म होगी उसमें 1 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n पावर 2 होगा। इसका मतलब ये है कि इस सीरीज़ की जो जनरल टर्म है उसमें हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है जिसे हमने अभी क्लोज फॉर्म के अंदर लिखा था, इसलिए जब हम उसे क्लोज फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 150 इंटू 151 इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1 मिलियन
147,000। हमारी सेकंड ऑप्शन है 1,147,500। हमारी थर्ड ऑप्शन है 1,147,600। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक फाइनाइट सीरीज़ गिवन है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स का सम हमने कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो सीरीज़ है इसमें हर एक टर्म में दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में जा रही हैं 1 into 2, 2 into 3 अप टू 150 into 151। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट फैक्टर्स को देखें तो 1, 2 अप टू 150, इसका मतलब ये है ये जो सम है ये 150 टर्म्स का सम है। तो यहाँ पे जो सेकंड फैक्टर्स हैं हर टर्म के अंदर वो 2, 3, 4 अप टू 151 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सम का फार्मूला है, हमने इस तरह की सीरीज़ के लिए आगे सम का फार्मूला डिफ़ाइन किया है, वो है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 3। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 150 है, तो जब हम n की जगह 150 रिप्लेस करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा 150 इंटू 151 इंटू 152 डिवाइड बाई 3। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर बनता है 1,147,600। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू 1 प्लस n क्यूब इज़ इक्वल टू। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 होल पावर 2। सेकेंड ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब। हमारी थर्ड ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2। हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास जो सीरीज़ गिवन है इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम कैलकुलेट करना है। तो इसका हमारे पास क्लोज फार्मूला है वो है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल पावर 2। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज इज़। फर्स्ट ऑप्शन है a प्लस n माइनस 1 इंटू आर पावर n। सेकेंड ऑप्शन है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू आर पावर n माइनस 1। थर्ड ऑप्शन है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू आर पावर n। और लास्ट ऑप्शन है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू आर पावर n प्लस 1। तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है। ये ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हमारे पास एक तरफ एक सीक्वेंस हो जो कि अर्थमेटिक सीक्वेंस हो, जिसकी फर्स्ट टर्म हो a, सेकंड टर्म हो a प्लस d, थर्ड टर्म हो a प्लस 2d अप टू 1 उसकी nth टर्म हो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी तरह करस्पॉन्डिंगली दूसरी साइड पे हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो उसमें फर्स्ट टर्म हो 1, सेकंड टर्म हो r, थर्ड टर्म हो r पावर 2 और अप टू 1 जो nth टर्म हो वो हो r पावर n माइनस 1। तो अगर हम इन दोनों सीक्वेंसेस की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें तो ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, बल्कि हम सम कर रहे हैं तो उसे सीरीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो nth टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उससे हमें अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ की nth टर्म मिलेगी, तो वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर पावर n माइनस 1। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है द सम टू इन्फिनिटी ऑफ अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ S infinity equal to। फर्स्ट ऑप्शन है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर माइनस डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर पावर 2। सेकेंड ऑप्शन है a डिवाइड बाई 1 प्लस आर प्लस डी आर डिवाइड बाई 1 प्लस आर पावर 2। थर्ड ऑप्शन है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल पावर 2। और लास्ट ऑप्शन है a डिवाइड बाई 1 प्लस आर माइनस डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल पावर 2।
तो यहाँ पे ये चीज़ मैं वाज़ेह करता जाऊँ कि ये ए का मतलब ये है कि ये फर्स्ट टर्म है अर्थमेटिक सीक्वेंस की, और डी का मतलब ये है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है, और आर का मतलब है ये कॉमन रेशो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो कि एसोसिएट हो रहे हैं अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ के साथ। तो जब हम इस सीरीज़ का सम इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर पावर 2। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इन अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज 1 प्लस 4x प्लस 7x पावर 2 प्लस 10x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन d कॉमा r इज़ इक्वल टू, यहाँ पे d का मतलब है कॉमन डिफरेंस d और r का मतलब है कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 4x, सेकंड ऑप्शन है 3,1, थर्ड ऑप्शन है 3,x और लास्ट ऑप्शन है 4x, 1। तो आप अगर इस अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ को मैच करें जनरल अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ के साथ तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड है 4x, थर्ड है 7x पावर 2, फोर्थ है 10x क्यूब अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एसोसिएटेड अर्थमेटिक सीक्वेंस है वो है 1, 4, 7, 10 अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे d की वैल्यू है 3, 4 माइनस 1 इज़ 3, 7 माइनस 4 इज़ 3, 10 माइनस 7 इज़ 3। इसके बाद अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में x, थर्ड टर्म में x पावर 2, फोर्थ टर्म में x क्यूब अप टू सो ऑन, ये हमारे पास टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अगर हम इन्हें सक्सेसिव टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें तो हमारे पास कॉमन रेशो x की इक्वल आती है। इसका मतलब ये है यहाँ पे d इक्वल टू 3 है और r इक्वल टू x है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। The nth term of 5, 7 by 3, 1, 11 by 27, up to so on is, first option है 2n plus 3 whole divided by 3 power n, second option है 2n plus 3 whole divided by 3 power n minus 1, third option है 2n minus 3 whole divided by 3 power n minus 1 और last option है 2n minus 3 whole divided by 3 power n plus 1। तो यहाँ पे अगर आप इस सीक्वेंस पे गौर करें तो मैं इस सीक्वेंस में देख सकता हूँ कि मुझे 5 नेक्स्ट टर्म में 7 बाई 3 नज़र आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 बाई 3 पावर 0, 7 बाई 3 पावर 1, 9 बाई 3 पावर 3, 11 बाई 3 पावर 4, अप टू सो ऑन। तो आप देखें कि ये हमारे पास एक अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है वो है 5, 7, 9, 11, अप टू सो ऑन, जबकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में 1 बाई 3 पावर 0 मीन्स 1, फिर नेक्स्ट है 1 बाई 3, नेक्स्ट 1 बाई 3 पावर 2 मीन्स 1 बाई 9, फिर नेक्स्ट 1 बाई 3 पावर 3 विच इज़ 1 बाई 27 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू 1 बाई 3 है, इसलिए आप अगर जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ के nth टर्म का, अगर उस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास जो nth टर्म आएगी वो होगी 2n plus 1 होल डिवाइड बाई 3 पावर n minus 1, मीन्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द सीरीज़ 1 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस 5 पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 99 पावर 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है सबमिशन k इक्वल टू 1 अप टू 99 2k माइनस 1 होल पावर 2, सेकेंड ऑप्शन है k इक्वल टू 1 सबमिशन k इक्वल टू 1 अप टू 50 2k माइनस 1 होल पावर 20 होल पावर 2, थर्ड ऑप्शन है सबमिशन k इक्वल टू 1 अप टू 49 2k माइनस 1 होल पावर 2 और लास्ट ऑप्शन है सबमिशन k इक्वल टू 1 अप टू 49 2k प्लस 1 होल पावर 2। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो ये सीरीज़ है इसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये है k इक्वल टू 1 से लेके 50 तक होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे चूँकि 1 से लेके 99 तक सारे ऑड नंबर्स
के स्क्वायर्स दिए गए हैं, तो ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है 2 के सीक्वेंस की nth टर्म है 2k-1, केथ टर्म है उसकी 2k-1, तो इसलिए यहाँ पे 2k-1 होल पावर 2 इस सीरीज़ की जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सबमिशन k = 1 अप टू 50 2k-1 होल पावर 2 मीन्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द जनरल टर्म ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 into 2 into 4 plus 4 divided by 2 into 3 into 5 plus 5 divided by 3 into 4 into 6 plus up to so on is, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है n divided by n plus 1 into n plus 2 into n plus 3, सेकेंड ऑप्शन है n plus 1 divided by n into n plus 2 into n plus 3, थर्ड ऑप्शन है n plus 2 divided by n into n plus 1 into n plus 3, और लास्ट ऑप्शन है n plus 3 divided by n into n plus 1 into n plus 2। तो आप इसकी जनरल टर्म को आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टली इसे इस तरह कैलकुलेट करूँगा कि हम n = 1 पुट करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास फर्स्ट टर्म के लिए 3 आना चाहिए, तो वो हमारे पास जस्ट ऑप्शन सी से आता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है n⁻2 + 2 n⁻2 + 3 n⁻2 plus up to so on plus n into n⁻2 is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है n⁻4 plus n³, हमारी सेकंड ऑप्शन है n³ into n plus 1 divided by 2, थर्ड ऑप्शन है n⁻4 minus n⁻2 divided by 2, और लास्ट ऑप्शन है n³ plus n⁻2। यहाँ पे आप देखें तो जो हमें सीरीज़ गिवन है, आपने इसका सम कैलकुलेट करना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम है यहाँ पे वो है n। तो यहाँ पे सम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप अगर n⁻2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा n⁻2 into 1 plus 2 plus 3 plus up to so on plus n। इसे हम देख सकते हैं n⁻2 into n plus 1 divided by 2, और आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा n³ into n plus 1 divided by 2, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है इफ़ Tn is equal to 1 by n minus 1 by n plus 1 then summation k = 1 up to n Tk is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है n divided by n plus 1, सेकेंड ऑप्शन है n minus 1 divided by n plus 1, थर्ड ऑप्शन है n plus 1 divided by n, और लास्ट ऑप्शन है 2n divided by n plus 2। यहाँ पे आप जनरल टर्म को देख लें जो Tn की फॉर्म में गिवन है, जब हम इस पे सबमिशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में एक तो फर्स्ट k = 1 की करस्पॉन्डिंग 1 by n वाली टर्म सर्वाइव करेगी, और k = n के करस्पॉन्डिंग 1 by n plus 1 वाली टर्म सर्वाइव करेगी, -1 by n plus 1। तो 1 - 1 by n plus 1 किसके इक्वल होता है? आप इसका एलसीएम लें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा n divided by n plus 1 मीन्स ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है सबमिशन k = 1 up to n 2k-1 is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है n, सेकेंड ऑप्शन है n⁻2, थर्ड ऑप्शन है n³, और लास्ट ऑप्शन है n⁻4। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट किया जा रहा है। आप अगर इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, इस सबमिशन को सेपरेटली हर एक टर्म पे अप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आप देखें 2 सबमिशन से बाहर आ जाएगा, और सबमिशन k = 1 up to n, k मीन्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम किसके इक्वल होगा n into n plus 1 divided by 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और n into n plus 1 आएगा, माइनस यहाँ से हमारे पास 1 है, उस पे सबमिशन जब k = 1 से n तक सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से n आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 up to +1 n टाइम्स n के इक्वल होता है, तो n⁻2 plus n minus n is equal to just n⁻2। इसका मतलब ये है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है सबमिशन m = 1 up to n m divided by n is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है n plus 1 divided by 2, हमारी सेकंड ऑप्शन है n plus 1 by n,
हमारी थर्ड ऑप्शन है n+1 डिवाइड बाई n, और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पे अगर आप और करें तो इसका मतलब ये है कि हम m को जब 1 पुट करेंगे तो 1/n होगा, 2 पुट करें तो 2/n होगा, ये ऐड होते होते लास्ट में हमारे पास प्लस n/n होगा। हर एक टर्म में 1/n आ रहा है तो 1/n को कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास 1 से लेके n तक सारे नेचुरल नंबर्स का सम है जो कि इक्वल है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। n से कैंसिल हो जाएगा और जस्ट n+1 डिवाइड बाई 2 बचेगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारे आज के MCQs से चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड। अगर आपको किसी MCQs के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो या रिलेटेड टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।